नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम आराध्या में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। नवाबों का शहर लखनऊ, जहां तहजीब की खुशबू हर गली में महसूस होती है, वही आस्था की अनूठी मिसाल भी हर कदम पर देखने को मिलती है। गोमती नदी के पावन तट पर सदियों से विराजमान मनकामेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा ही दिव्य धाम है जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना, मांगी गई हर मनोकामनाएं जो है भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए इस मंदिर को मनकामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला, घंटियों की मधुर ध्वनि, वैदिक मंत्रों की गूंज और आरती का अलौकिक दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। यह मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत प्रतीक भी है। आखिर इस मंदिर का क्या है इतिहास, इससे जुड़ी क्या कुछ है मान्यता, यहाँ आने वाले श्रद्धालु की आस्था का आधार क्या है और क्यों मनकामेश्वर मंदिर को लखनऊ की आध्यात्मिक पहचान माना जाता है, तो आइए इस खास कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मनकामेश्वर मंदिर की क्या कुछ है विशेषताएं। मंदिर में पूरी होती है भक्तों की कामना। कहते हैं जहां सच्ची आस्था होती है वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लखनऊ के डॉलीगंज में गोमती नदी के पावन तट पर स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर इसी अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहां भगवान शिव अपने भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूरी करते हैं। इसी विश्वास के साथ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए यहां पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता को वनवास में छोड़ने के बाद भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी तपस्या से उन्हें आत्मिक शांति मिली और बाद में यहां मनकामेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई। समय के साथ मंदिर लखनऊ की धार्मिक पहचान बन गया। मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती, घंटियों की गूंज और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। सावन और महाशिवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोगों का विश्वास है कि मनकामेश्वर महादेव के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। इसलिए यहां आने वाला हर भक्त अपने साथ आस्था, विश्वास और नई उम्मीद लेकर लौटता है। मेरी मौजूदगी इस समय है डालीगंज के मनकामेश्वर मंदिर में। इसकी मान्यता है ये 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि जब सीता माता को रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जंगल में छोड़ के आए थे तब उनका मन बड़ा उदास था। जब वो अयोध्या पहुँचे थे तो उनके द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा मनकामेश्वर मंदिर का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था, शिवलिंग स्थापित की गई थी। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने कहा था कि अगर मन में उदासी है, मन परेशान है, तो आप गोमती तट के पास में पहुंच करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। ये वही मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ पर हजारों की संख्या में, सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, रोज दर्शन करते हैं। बाबा के दर्शन करने से कहते हैं कि लोगों की इच्छा पूरी होती है, उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। तो लगातार इस मंदिर के जो पुजारी हैं, लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका पूजा पाठ को तमाम साले फल प्रसाद लेकर के आ रहे हैं, मंदिर में चढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भव्य मंदिर है और मनकामेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर चाहे नेता हो, चाहे आम जनता हो, सभी आ करके मंदिर में आ करके यहाँ पर रोज दर्शन पूजन करते हैं। इस मंदिर की अगर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर
दृश्य तो कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ पर देखिए कितनी आकृति यहाँ पर मंदिर के बाहर दिखाई गई, झलक दिखाई गई है, जिसमें एक मन को शांति करता है। ये मंदिर तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच करके पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर बैठ करके ध्यान करते हैं भगवान शिव का, ताकि उनकी मन की इच्छाएं पूरी हों। उनके शिवलिंग को दर्शन जब करते हैं तो मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आकर के नंदी, सामने ये नंदी है, आकर के नंदी से अपने मन की इच्छाओं को जाहिर करते हैं, तो भोले बाबा उनकी मन की इच्छाओं को वो पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर ये पौराणिक मंदिर है, आस्था से जुड़ा हुआ, लोग हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। इसमें आकर के लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस मंदिर में आकर के अगर आप एक बार दर्शन कर लिए तो आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। उसी कड़ी में मेरी मौजूदगी भी मनकामेश्वर मंदिर में पहुंच चुकी है। रामायण काल से जुड़ा है इतिहास। मनकामेश्वर महादेव मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि रामायण काल से जुड़ी एक प्राचीन धरोहर भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण माता सीता को वनवास में छोड़कर अयोध्या लौट रहे थे, तब उनका मन बेहद व्यथित और दुखी था। यात्रा के दौरान उन्होंने गोमती नदी के तट पर विश्राम किया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा के बाद उनके मन को अपार शांति मिली। इसी पावन स्थल पर बाद में मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना हुई। मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरा करते हैं। यही कारण है कि इस धाम का नाम मनकामेश्वर पड़ा। गोमती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर दिन यहाँ जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। शिव पार्वती का यह सिद्ध धाम वर्षों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की वर्तमान महंत दिव्या गिरी इसकी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर रही हैं। सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देखिए, ये मनकामेश्वर महादेव का मंदिर ये 5000 वर्ष पुराना है। ये त्रेता युग का है, रामायणकालीन मंदिर है। ये जब माता सीता को लक्ष्मण जी वनवास छोड़ने गए थे, जब छोड़ के वो वापस आए तो उनका मन बड़ा अशांत था, तो वो यहाँ पर शिवलिंग बना के स्थापित किया और उनकी आराधना किया, तब उनका मन शांत हुआ। तब से इनका मनकामेश्वर बाबा नाम पड़ा, और इसके बाद ये फिर शिवाला के नाम से प्रसिद्ध रहा काफ़ी दिन तक। उसके बाद ये नागा साधुओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है। नागा साधुओं ने इसका फिर जीर्णोद्धार करवाया और फिर संत बैठाए। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसमें यहाँ पर हर रोज़ 1000-1500 लोग भक्त आते हैं दर्शन के लिए। सोमवार का यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और आप देख ही रहे हैं मंदिर में इस समय सब चल ही रहा है, पूजा पाठ, हवन और रुद्राभिषेक, श्रृंगार, ये सब चलते रहते हैं। इसकी हमारी आस्था तो है, स्वयं सिद्ध महादेव हैं, और ये लक्ष्मण जी के द्वारा पूजित है, क्योंकि जब सीता माता को लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे तो उनका मन बहुत खिन्न था। तो जब उन्होंने आकर यहाँ पे भोले बाबा का गोमती तट पे प्रतिमा मिली, उनका शिवलिंग दिखा, उसकी उन्होंने पूजा किया और बैठे रहे, तो उनको यहाँ पे बहुत शांति मिली और बहुत अद्भुत शांति मिली, जिसकी वजह से वो बहुत शांत हो गए, उनका खिन्न मन शांत हो गया। फिर उन्होंने अयोध्या प्रस्थान किया। ये रामायण काल के पहले का मंदिर है। अनोखा है शिवलिंग का स्वरूप। मनकामेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 3.5 फीट के अर्घ के भीतर करीब 1.5 फीट ऊंचा काले पत्थर का शिवलिंग विराजमान है, जिस पर चांदी की सुंदर जड़ाई की गई है। इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग के सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान भोलेनाथ तक सीधे पहुंचती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
मंदिर की एक और अनोखी विशेषता इसका फर्श है। पूरे मंदिर के फर्श में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चांदी के अनगिनत सिक्के जड़े हुए हैं, जो यहां आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यह दृश्य न केवल मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है, बल्कि वर्षों से चली आ रही श्रद्धा और समर्पण की परंपरा का भी प्रतीक है। गर्भगृह में गूंजते शिव मंत्र, जलाभिषेक का पवित्र दृश्य और भक्तों की अटूट आस्था इस मंदिर को लखनऊ के सबसे विशेष और सिद्ध शिव धामों में शामिल करती है। मन की कामना पूर्ण होना। मनकामेश्वर यानी वो धाम जहां भगवान शिव बिना कहे ही अपने भक्तों की मन की बात सुन लेते हैं। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे गहरी आस्था है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से शिवलिंग के दर्शन करने और ध्यान लगाने मात्र से महादेव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शायद यही वजह है कि इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि कई वर्ष पहले मंदिर के एक महंत की मनोकामना भगवान शिव ने तत्काल पूरी कर दी थी। तभी से इस पावन धाम को मनकामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। करीब 50 फीट ऊंचा यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन के प्रत्येक सोमवार, महाशिवरात्रि और अन्य प्रमुख पर्वों पर यहां भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती हैं। हर हर महादेव के जय घोष, घंटियों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रों के बीच पूरा मंदिर शिवमय हो उठता है। यहां आने वाले भक्तों का विश्वास है कि मनकामेश्वर महादेव के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि अपने साथ नई उम्मीद, आत्मविश्वास और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर जाता है। मनकामेश्वर महादेव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं, जो इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग पहचान देती हैं। मनकामेश्वर का अर्थ है मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान भोलेनाथ हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। लखनऊ के गोमती नदी तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर का संबंध त्रेता युग और रामायण काल से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण माता सीता को वनवास में छोड़कर लौट रहे थे, तब उनका मन अत्यंत व्यथित था। गोमती नदी तट पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिली। बाद में इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना हुई और ये धाम मनकामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने आते हैं। विशेष रूप से यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोगों का अटूट विश्वास है कि मनकामेश्वर महादेव के दरबार में सच्ची श्रद्धा से की गई हर प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। बहुत अच्छा है भैया, हम 40 साल से बाबा के दरबार में आ रहे हैं। मेरी सब आस्थाएं पूरी की बाबा ने। बहुत अच्छे सच्चे बाबा हैं, हम तो कह भी नहीं सकते इनके बाबा। बहुत सच्चे बाबा हैं, ये बहुत सच्चे बाबा हैं और हर चीज़ सब कुछ पूरा होता है। हर सफाई हर चीज़ का गुरुजी बहुत सबको बहुत प्यार से मानती हैं और सबका मनोकामना पूर्ण होती है दरबार से। मनकामेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। मनकामेश्वर महादेव मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं, जो इसकी महिमा को और भी खास बनाती हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय स्वयं भगवान शिव इस क्षेत्र में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि उन्होंने इस पावन स्थान को अपनी दिव्य उपस्थिति से पवित्र किया और यहाँ ऐसा शिवधाम स्थापित किया जहाँ आने वाले भक्तों को सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मन की शांति का आशीर्वाद प्राप्त हो। समय के साथ साथ यह स्थान श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचने लगे। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक कर श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, उनकी
इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। यही विश्वास इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। आज भी सावन, महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भोलेनाथ से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। मैं आई हूँ, इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था एंड जैसे अब यहाँ की एनर्जीज, यहाँ ऑरा बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत पीसफुल है। और अभी जैसे सावन आने वाला है, उस टाइम पे और एनर्जीज इन्हांस होंगी एंड यहाँ सब लोग अपनी मन कामेश्वर है, मनोकामना पूरी करने और मांगने आते हैं। इसी श्रद्धा से हम लोग भी आए हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मंदिर के बारे में तो ये बहुत सच्चा दरबार है, भोलेनाथ का है और बहुत पुराना मंदिर है। कम से कम 40-45 साल तो हमें बैठते हो गए और इससे पहले की ये दुकान है। हर सोमवार को कम से कम 10-12 हज़ार पब्लिक आती है और सावन और शिवरात्रि में तो कम से कम 50-50 हज़ार पब्लिक आ जाती है। ये प्राचीन मंदिरों में आता है, लखनऊ का सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। हमारी तो ये 5वीं पीढ़ी है, लमसम 70-80 साल हो गए दुकान यही फूल का लगाते हुए और श्रद्धालुओं की संख्या तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ये तो हो गई मनकामेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास, रहस्य, मान्यता और विशेषताओं की बात। अब बात करते हैं उन खास मौकों की जब इस पावन धाम की रौनक देखने को बनती है, यानी कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में सावन आते ही आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती है और पूरा मंदिर परिसर जो है हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। दूर दूर से श्रद्धालु और कांवड़िए जो है गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। सावन के साथ महाशिवरात्रि पर भी यहाँ भव्य आयोजन होते हैं। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और हजारों भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान सुरक्षा और श्रद्धालु की सुविधाओं के लिए प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए जाते हैं। सावन के महीने में लगता है विशाल मेला। सावन का पावन महीना शुरू होते ही लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं और सुबह होते होते पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भी मंदिर में भव्य आयोजन होता है जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। तो ये थी लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर की कहानी। एक ऐसा पावन धाम जहां इतिहास, आस्था और मान्यता एक साथ जो है दिखाई देती है। गोमती नदी के किनारे सदियों से विराजमान भगवान शिव का यह मंदिर जो है आज भी लाखों श्रद्धालुओं के विश्वास का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामनाएं जो है भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। यही वजह है कि सावन, महाशिवरात्रि और विशेष पर्वों पर देश के कोने कोने से भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की प्राचीन परंपराएं, दिव्य वातावरण और भक्तों की अटूट आस्थाएं जो है इससे लखनऊ की धार्मिक पहचान बनाती है। मनकामेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विश्वास और आध्यात्मिक विरासत की जीवित मिसाल है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ यहाँ आने वाले हर भक्त अपने साथ जो है आस्था और उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर लौटता है। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम आराधना में बस इतना ही।
तब तक के लिए बने रहे और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।